Assalamu alaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. We have done our helping verbs first part, and now we are gonna start our second part. In this lecture we will discuss about has, have, had, be, being, been, may, might, must, oft, and can and could. So without wasting time, I think we should start our lecture. Use of has, have, had, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे नीचे देखें, थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखा हुआ है ना, ही, शी, इट, तो इसके साथ हैज़ लगता है। पीछे भी मैंने आपको बताया, अगर आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एक्स्ट्रा के बारे में मज़ीद जानना है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रोनाउन वाली वीडियो देखें ताकि आपको सही तरह से इसका अंदाज़ा हो सके। ठीक है, तो ही, शी, इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं ना, इनके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। यू, आई, वी, यू के साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे। आई क्या है हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वी भी हमारे पास एज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है लेकिन एज अ प्लूरल भी यूज़ होता है। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज़ हो गया, हैव। ही, शी, इट के साथ हैज़ यूज़ हो गया। अब देखिए प्लूरल में भी यू के साथ हैव, दे के साथ हैव एंड वी के साथ हैव। आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आप देखें तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हैं। आई, सिंगुलर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सब के साथ हैड यूज़ होगा। जब हमने पास्ट सिंपल पास्ट पढ़ा था तो डिड हमारा जो है ना सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ ना एज अ हेल्पिंग वर्ब। डिड सब के साथ यूज़ हुआ था, कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं था। ऐसे ही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाउन सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो तो हम उसके साथ हैड यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे हम एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि कैसे इनको यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या काम मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, आई हैव स्टडीड इंग्लिश अ लॉट, यानी कि मैंने इंग्लिश का बहुत मुताला किया है। ठीक है, उसके बाद है माई फ्रेंड हैव हेल्प मी अलॉट। माई फ्रेंड देखिए सब्जेक्ट या सिंगुलर है, फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हैव आएगा। आई के साथ हैव, आई, वी, यू, दे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आना है ना। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ये काम वो बहुत देर से कर रहे हैं। ही हैज़, अब देखिए ही क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसके साथ हैज़ यूज़ हुआ। ही हैज़ अ नाइस जॉब, कि उसके बाद एक अच्छी जॉब है। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8:30, कि मैं 8:30 पर ब्रेकफास्ट करता हूँ। ठीक है, काम मुकम्मल हो चुका, मुकम्मल होने वाली बात के साथ ही हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। और थर्ड फॉर्म, इसमें हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। देखिए स्टडीड, हेल्प्ड, उसके बाद ये है ब्रेकफास्ट। अच्छा ठीक है, इसमें वर्ब नहीं यूज़ हुआ। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, पास्ट टेंस है। ठीक है, हैड आई के साथ हैड यूज़ हुआ। शी के साथ भी देखिए सेकंड सेंटेंस में शी हैड अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स लास्ट नाइट, अब शी के साथ भी हैड ही यूज़ हुआ है। आई हैव अ टॉय, मेरे पास एक टॉय है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जो भी होगा उसके साथ हम हैड लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने हैं। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और हैज़ हैव के लिए भी हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। और जब काम मुकम्मल हो चुका हो तो या होने वाला हो तो इसके साथ हम लोग हैज़ और हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यूज ऑफ बी, बीइंग एंड बीन। बी इज़ द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपको पता है कि उसके होता है टू प्लस बेस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बीन इज़ यूज इन सेंटेंस टू आउटलाइन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट विच इज़ नॉट प्रेजेंट बट फॉर्म एन अर्लियर टाइम, यानी कि ये सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है और ये प्रेजेंट नहीं होता लेकिन वो पहले से मौजूद होता है।
अच्छा, बीइंग इज़ यूज व्हेन एन एक्शन इज़ गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि भी जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो काम हो रहा होगा ना उसके साथ बीइंग यूज़ होगा। जैसे देखें, आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर ना, दैट्स वाई आई एम बीइंग बिजी। अगर मुझसे कोई पूछे कि आई यू हैव टाइम, तो मैं बोलूँगी कि आई एम बीइंग बिजी। ऑन गोइंग एक्शन है ना। एज अ रूल द वर्ड बीन इज़ ऑलवेज यूज आफ्टर हैव, यानी कि बीन हमेशा हैव के बाद यूज़ होगा। वेयर बीइंग इज़ नेवर यूज आफ्टर हैव, और हैव के बाद कभी बीन यूज़ नहीं होगा। इट इज़ यूज आफ्टर बी। आई हैव बीन बिजी, नॉट आई हैव बीइंग बिजी। ठीक है, आई एम बीइंग बिजी तो हो सकता है, आई वॉज बीइंग बिजी हो सकता है, दे वर बीइंग बिजी हो सकता है, लेकिन आई हैव या आई हैड या आई हैज़ बीइंग बिजी नहीं हो सकता। ठीक है, और हैव के बाद हमेशा बीन लगता है। बीइंग हमेशा ऑन गोइंग एक्शन में प्रेजेंट सिचुएशन में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी मदद से आपको ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इनको कैसे यूज़ करना है। अभी ये देखें, हमारे पास है मीनिंग बीन इज़ यूज इज़ द पास्ट पार्टिसिपल वेरिएंट ऑफ द वर्ब, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि परफेक्ट टेंसेस में। और बीइंग कहाँ पे यूज़ होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वेरिएंट ऑफ द वर्ब, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आप कह सकते हैं। अच्छा, एक्ट कैसे करता है? ऑक्सिलरी वर्ब टू द फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस में यूज़ हो गया। और बीइंग ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस जैसे मैंने बोला ऑन गोइंग कामों के लिए सिचुएशन में। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, वर्ब एंड नाउन यूज़ विद हैज़ हैव हैड। बीन हमेशा हैज़ हैव हैड के साथ यूज़ होगा, और बीइंग हमेशा इज़ एम आर वाज वर के साथ यूज़ होगा। अब बीन जो है वो हम लोग प्रेपोजिशंस के साथ यूज़ नहीं कर सकते। वी डू नॉट यूज़ बीन विद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको पता है ना, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ये वाले विद, ओवर, ये वाली प्रेपोजिशन होती है। जो बीइंग है वो हम प्रेपोजिशन के साथ बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग, मैं देखूं कि आई वॉज बीइंग बिजी विद हर, तो मैं यहाँ पे प्रेपोजिशन के साथ यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो है ना इसको प्रेपोजिशन के साथ बीन को यूज़ नहीं कर सकती। आई हैव, अगर एग्जांपल्स देख लें, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोमल हैज़ बीन टू अमेरिका मैनी टाइम्स, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। अगर बीइंग की देखें तो शी इज़ बीइंग रूड, आई एम बीइंग मोर केयरफुल दिस टाइम, बीइंग लेट, आई डोंट इन्जॉय। तो आपने ये देखा कि इज़ एम आर वाज वर के साथ बीइंग का यूज़ हुआ है, जो कि ऑन गोइंग एक्शन है। मौजूदा ज़माने में कोई काम हो रहा हो तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे। बीइंग जो है वो परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज़ करेंगे, हैज़ हैव और हैड के साथ, और बीइंग का यूज़ हैव हैड के साथ नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, यूज़ ऑफ मे, माइट, मस्ट, ऑफ्ट। द वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑफ्ट आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ये सब मॉडल वर्ब्स भी होते हैं। दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स, एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। ठीक है, कोई परमिशन लेनी हो, कोई चीज़ पॉसिबिलिटी हमने शो करनी हो, सर्टेनिटी, कोई नेसेसिटी, ज़रूरत वगैरह। मस्ट कैसे यूज़ करेंगे? वी यूज़ मस्ट व्हेन वी फील श्योर डैट समथिंग इज़ ट्रू और इट्स द ओनली रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी, यानी कि कोई चीज़ ठीक है और वो पॉसिबल है, मतलब हकीकी तौर पर ये काम होना पॉसिबल है। दिस मस्ट बी हर हाउस, ये इसका घर हो सकता है ना कि ये उसका घर हो, ये पॉसिबल है, ये ट्रू भी है, ठीक भी है। माइट, मे और कुड का कैसे यूज़ होगा? वी यूज़ माइट, मे और कुड टू से डैट वी थिंक समथिंग इज़ पॉसिबल बट वी आर नॉट श्योर, यानी कि हमें पता लगता है कि ये चीज़ हो सकती है लेकिन हम उसके बारे में श्योर नहीं होते। मस्ट तब यूज़ करना है जब हमें पता हो कि ये काम ज़रूर ऐसे ही है, कि आई मस्ट बी अ डॉक्टर, मुझे पता है कि मैंने ज़रूर डॉक्टर बनना है। माइट, मे, कुड के मैं हम लोग कह सकते हैं कि आई माइट बी अ डॉक्टर, तो हो सकता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास हाउ टू यूज़ आर टू, ऑफ टू इसको भी कहते हैं। वी यूज़ ऑफ टू व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आर डिज़ायर्ड और आइडियल। आर टू का मतलब है, मतलब आपको ख्वाहिश होती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। वी यूज़ आर टू मे हैव प्लस ई डी फ्रॉम एंड टू टॉक अबाउट थिंग्स डैट वर डिज़ायर्ड और आइडियल इन द पास्ट बट विच डिडंट हैपन, यानी कि हमें पास्ट में उनकी ख्वाहिश तो होती है लेकिन वो अभी तक हुई नहीं होती। एग्जाम्पल में अगर देखें, ख्वाहिश का इजहार इसमें करना है, दे ऑफ टू हैव मोर पार्क्स इन द सिटी सेंटर। इस सिटी सेंटर में क्या होना चाहिए? बहुत सारी पार्क्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, जो है हमने हैव कब यूज़ किया
और उसके बाद ऑफ टू यानी कि डिज़ायर भी है इसमें हमारी एक, जो कि अभी तक ये काम हुआ तो नहीं है लेकिन ये ख्वाहिश है। वी ऑफ टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, हमें क्या चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल हर रोज़ खाने चाहिए। अब ये भी एक विश है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कैन और कुड, यूज़ ऑफ कैन और कुड। अच्छा, कैन इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एबिलिटी और परमिशन, यानी कि कैन का इस्तेमाल काबिलियत या इजाज़त को बयान करने के लिए लिया जाता है, यानी कि आपने किसी चीज़ के बारे में इजाज़त लेनी हो या फिर उसकी काबिलियत बयान करनी हो। इट कैन आल्सो रिफ़र टू जनरल ट्रूथ और समथिंग डैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रू, यानी कि किसी चीज़ का जितना ज़्यादा ठीक होने का इम्कान होगा ना उतना ज़्यादा वो, तब हम लोग जितना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा कि इस चीज़ का इम्कान है कि ये ज़्यादा ठीक है, तो उसके लिए हम कैन यूज़ करेंगे। कुड इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ वीक पॉसिबिलिटी, कि यहाँ थोड़ा इम्कान है, एक कमज़ोर सा, यानी कि थोड़ा सा इम्कान हो ना किसी चीज़ के होने का। अब देखेंगे अभी जो है अभी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि दे कुड कम बाय कार, कि वो कार से आएंगे। अब ये थोड़ा इम्कान है, ठीक है, हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है पॉसिबिलिटी। इट कैन बी वेरी कोल्ड हेयर इन विंटर, कि विंटर में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगा, तो आपको पता है कि ये तो ज़्यादा इम्कान है, कोल्ड में तो, विंटर में तो कोल्ड होगा ही होगा, समर में तो हॉट होगा ही होगा वेदर। दे कांट बी ट्रू, कि ये ठीक नहीं हो सकते। आप बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बयान कर रहा है। इट्स 10 o'clock, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि 10 o'clock हो गए होंगे। अब दे शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, तो ये भी एक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, स्ट्रॉन्ग वो अपनी पॉसिबिलिटी को बयान कर रहा है। आई कैन सी यू, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है, कुड हमारी एक थोड़ी, अगर वीक पॉसिबिलिटी होगी, थोड़ा इम्कान होगा किसी चीज़ के होने का, तो हम कुड यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा इम्कान होगा, हम अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहे हैं, एक ज़्यादा इम्कान होगा किसी काम को होने का, तो हम लोग कैन यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अल्लाह हाफिज़।